धरती, समंदर, आकाश और उनकी सीमाओं से परे, ये है फाइटर मुंडी की कहानी। साहस, रहस्य और रोमांच से भरी एक कथा। योद्धाओं, देवताओं और दानवों के बीच एक ऐसा संग्राम जहां हर किरदार अपनी अनोखी शक्ति और छवि के साथ जुड़ता है। कभी भारत के जंगल तो कभी गैलेक्सीज का देवलोक। हर मोड़ पर नए खतरों और अनदेखे राजों का सामना। लेकिन क्या मुंडी दानवों की ताकत को मात देकर देवलोक को बचा पाएगी? जहां खत्म होती है धरती की सीमा, वहां शुरू होती है फाइटर मुंडी की कहानी। हर रहस्य एक रोमांच है और हर रोमांच एक नई चुनौती। नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश गुप्ता और आज हमारे पास फ्लाई ड्रीम्स की एक नई किताब है, वो है फाइटर मुंडी और दानव का देवलोक। और साथ ही बताना चाहूंगा कि मुंबई से हमारे लेखक, जो कि अपने आप को एक प्रयोगधर्मी भी कहते हैं और हम मानते भी हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले साल फ्लाई ड्रीम्स में 3 अलग अलग किताबें लिख के हमें दी। तो मैं मिलवाना चाहूंगा समीर गांगुली सर से कि सर सबसे बहुत बहुत स्वागत है आपका फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन के स्टॉल विश्व पुस्तक मेला में। धन्यवाद, मुझे भी यहाँ कर बहुत बड़ी खुशी हो रही है। ये जो आपकी किताब है ना, फाइटर मुंडी और दानव का देवलोक, मैं चाहता हूँ कि इस बारे में आप कुछ क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कुछ उपन्यास लिखने के बाद अलग अलग विषयों पर मैं चाहता था एक बड़े कैनवास पर कुछ लिखूं और कुछ ऐसा लिखूं जो अभी तक मैंने नहीं लिखा। तो मैं अपने को चैलेंज देते हुए एक वैश्विक फलक पर करीब 70 पात्रों को लेकर और कई स्तरों पर एक नॉवेल लिखना चाहता था। और मेरी ये इच्छा फाइटर मुंडी और दानव का देवलोक में पूरी हुई है। और मुझे इस लिखने में से करीब 1 साल का समय लगा और काफी संतोषजनक था ये। आप पिछले साल अपनी किताब थी, जैसे कि द पिंक बाइसन, गुलाबी भैंसा अलग सा, जिसपे हमने कुछ दिनों पहले चर्चा करी कि चाहते क्या हो। जैसे हमारे पास ये किताब थी, एक गुलाबी भैंसा अलग सा। और मतलब मैं देख रहा हूँ कि ये 56 पेज की किताब थी जो कि पूरी कलरफुल थी। और ये जो है 375 पेज की किताब है और इसमें जो इलस्ट्रेशन भी है वो काफी बढ़िया है, जिसे दीपक ने बनाया है और रोहित ने कवर बनाया है। देखिए इलस्ट्रेशन आप देख सकते हैं किताब के अंदर में, बहुत ही बढ़िया इलस्ट्रेशन है। इवन मैं ये भी देख पा रहा हूँ, देखिए आप देखिए, ये देखिए क्या धमाकेदार चित्र है। फाइटर मुंडी है, बिच्छू राजा है और गरुड़ है। तो सर, फाइटर मुंडी और दानव का देवलोक से, जो कि हिंदी पाठकों में इस तरह की किताबें नहीं है, तो आपकी क्या उम्मीदें हैं हिंदी पाठकों से? देखिए, इस समय जो बाल साहित्य है, जो हम लोगों को लिखा जाना चाहिए और दुर्भाग्य से जो अभी तक नहीं है, हम लोग इंटेलिजेंट बच्चों के लिए इंटेलिजेंट स्टोरी चाहिए। और इसलिए इंग्लिश में भी ज्यादा चल रही है, इंग्लिश में हाँ, खाली है। जैसे फैंटेसी हमारे यहाँ चीजें मिलती नहीं है नहीं, और या फिर हम फैंटेसी में भी हम पुराने मिथक पर आ जाते हैं। तो हमें एक भविष्यदर्शी होकर लिखना चाहिए और हम लोग तभी टिक पाएंगे अगर हम लोग विश्व के टक्कर का लिखेंगे। तो ये लिखते समय मुझे यही वो था, मेरी इच्छा थी कि मैं एक ऐसा कैरेक्टर करूं जो देशी होकर भी एकदम सार्वभौमिक हो। तो मैं जब इसकी कहानी पढ़ रहा था फाइटर मुंडी की, बिल्कुल मेरे दिमाग में ये प्लानिंग थी और मैं सोच रहा था कि हिंदी का जो सेक्शन है ना, इसमें जो टीनेजर्स बच्चे हैं उनके पास हैरी पॉटर और इंग्लिश किताबों के अलावा ज्यादा कुछ ऑप्शन बचता भी नहीं है। या तो अनुवादित पढ़ते हैं। मुझे लगता है कि पिछले कुछ सालों में जो आपने भी लिखे हैं या जो फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन ने जिस तरह से काम किया है और भी कुछ लेखक जो काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि फाइटर मुंडी जो है एक मील का पत्थर साबित हो सकती है, क्योंकि ये बच्चों और टीनेजर से बढ़कर भी आगे की तरफ लेकर कहानी जाती है। और मुझे उम्मीद है कि जिन्हें सुपर हीरोज और एक्शन थ्रिलर ऐसी किताबें अगर पढ़ने का शौक है तो वो इस किताबों को पढ़ सकते हैं। इस बारे में आप क्या कहते हैं? बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, अभी तक क्या होता है, हम लोग अनुवाद से लेकर हम लोग, चाहे वो नेस्बिट हो या नेस्बिट, हाँ जी, और या ये जॉर्ज मैकडोनल्ड हो, इन सब की किताबों में हम लोग अनुवाद के जरिए पढ़ते हैं। तो एक फेस कहीं हमने भी तो आना चाहिए कि हमारी किताबें अनुवाद होकर उन तक पहुंचे। बिल्कुल सही बात है। जब तक हम एक ऊंची सोच के साथ नहीं लिखेंगे तब तक हमारा बाल साहित्य बहुत अच्छा नहीं होगा। तो मैं एज अ एडिटर भी बताना चाहता हूँ पाठकों को कि इस किताब में 12 नोवेल है और इत्तेफाक की बात यह है कि 11 नोवेल ही प्राप्त हो पाए। 12वें की खोज जारी है। अब इस किताब में जब आप शुरू करते हैं तो आपको सबसे पहले मिलती है सर्कस में काम करने वाली एक लड़की गिरिजा। अब ये गिरिजा कौन है? फिर मिलती है गुरुमा, जो उनके पास कई शक्तियां हैं। फिर मिलते हैं हमारे पास में एंजल्स और साथ में
इसका नाम तो हम नहीं बता सकते, लेकिन इस तरह के कैरेक्टर्स में इंट्रोड्यूस होते हैं। और आप देख सकते हैं कि फाइटर मुंडी आपको एक्शन पोज में भी दिखाई देती है। हमें फाइटर मुंडी कौन है, ये गिरिजा कौन है, गुरु माँ कौन है, और बिच्छू राजा कौन है, और किस तरह की कला बाजियां करते हुए किस तरह की शक्तियों के साथ वो आगे बढ़ती है, ये हमें बताती है फाइटर मुंडी और दानव का देवलोक। मुझे ये लगता है कि हिंदी पाठकों के पास अब एक बहुत बड़ा समय है कि वो आगे बढ़कर ऐसी किताबों को जल्दी से जल्दी एक्सेप्ट करें। हालांकि सबसे पहला फर्स्ट स्टेप है कि इन किताबों को लेकर इसे पढ़ना शुरू करें। पढ़ना शुरू करें, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और जी, और कुछ अगर आप कहना चाहें तो? बस यही है कि ये उपन्यास इतने सारे लेयर पर है, पाठक कभी भी अंदाजा नहीं लगा पाएगा कि आगे क्या होने वाला है। सर, इसमें कितने कैरेक्टर हैं, यही पाठकों को बताइए। 70 से अधिक ही होंगे। 70 से अधिक कैरेक्टर है, जिसमें 11 तो सिर्फ सुपर हीरो हो और एक 12वें की खोज है। हाँ, मतलब हम सुपर हीरो से नोबेल बोलते हैं। जी। फिर ऑलमाइटी है, वो भी 7-8 हैं, जो कि नहीं बताऊंगा उनके बारे में। बिल्कुल। और फिर कहानी का जो कथानक है वो दुनिया भर में तो फैला ही है, सीधे अंतरिक्ष में भी जाता है, समुद्र के अंदर भी जाता है। और इन सब चीजों को लॉजिकल रखना, हर एक कैरेक्टर को एक कैरेक्टराइजेशन देना, वो बहुत जरूरी था। तो उम्मीद करते हैं कि पाठकों तक ये किताब पहुंचेगी, और आज आपको काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है। और मुझे पर्सनली ये किताब बहुत ज्यादा पसंद आई है। और मैं कुछ दिनों पहले जब संपादन करा था हाथीस्तान का, तो मैंने प्रांजल जी से कहा था कि आपने हाथीस्तान पढ़ी थी, आपने उसकी भी तारीफ करी थी, बहुत अच्छी और आपने किताब कहा था ऐसा साहित्य लिखा जाना चाहिए। लिखा जाना चाहिए। अब मैं उम्मीद करूंगा कि प्रांजल जी भी इसको पढ़ के कुछ ना कुछ हमें रिव्यू दे। हाँ, बताइए। बिल्कुल, प्रांजल जी के पास बहुत अच्छी भाषा है जी, बहुत अच्छी शैली है जी, और मैं तो हाथीस्तान पढ़कर बिल्कुल दंग रह गया था जी, जी, कि सही बात है। और ये ठीक से प्रमोट होने चाहिए, और जो ये काम राइटिंग बहुत बखूबी कर रहा है, मुझे लगता है उम्मीद अगले साल तक विदेशों तक भी पहुंचेंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल, कोशिश हमारी यही रहेगी। तो धन्यवाद देना चाहूंगा मैं इस चैनल को और सब कुछ सिंह जी को कि इस कंटेंट को पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी पढ़िए फाइटर मुंडी और दानव का देवलोक, फ्लाई ड्रीम्स, और बाकी ऑनलाइन स्टोर्स और शायद ही कॉमिक बुक स्टोर्स में भी आपको ये मिल जाएंगे। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।